भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि ओम बने को वास काहू केवल भजन सोहे काहू के आचार राम भरोसे आपकी मैं सोऊं पामे पसार बरसाने की राधिका नंद गाम को श्याम इनके चरणन में करूं कोटि कोटि प्रणाम। बोले गोविंद। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बीना भट्ट जोशी ब्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आज का वीडियो भागवत कथा का है, तो वीडियो की शुरुआत भी कर लेती हूँ। तो आज का वीडियो हरिद्वार के महदूद क्षेत्र में शीतला माता मंदिर में हो रही भागवत कथा यज्ञ क्या है। आशा करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो में ज्ञानवर्धक कथा प्रसंग है और व्यास जी के द्वारा सुनाए जा रहे हैं, तो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जरूर देखें। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चंद चोर प्रभु, जय जय महागण चोर। यही विवाह वाला हरो नडोर नागर धोई जातर की बरझाई परे श्याम हरित धोई काहू केवल भजन सो है काहू के आचार राम भरोसे आपके में सो पाम प्रसाद बरसाने की राधिका नंद गाम को श्याम इनके चरण में करो कोटि कोटि प्रणाम। बोले गोविंद। भागवत कथा यज्ञ से पहले कलश यात्रा निकाली गई, तो कलश तैयार किए जा रहे हैं और सभी इसमें गंगा जल भर के और फूलों सबको उसमें लगाओ, सब जय बोले। कथा सुनने आए और बोले राधा रानी सरकार की जय। अब ये कोई साधन कलश नहीं है कि हमने इसमें जल भर दिया अब महाराज जी देखेंगे या महाराज जी के चेले देखेंगे। किसी ने भी जबरदस्ती नहीं रखा कि भाई तुम जबरदस्ती यहाँ पे रखो। अपने अपनी श्रद्धा से अपने अपने भाव से आपने यहाँ कलश स्थापित किए हैं। कहते हैं कोई साधन कलश नहीं है जो आपके देव पित्र है, क्योंकि भागवत जो होती है पितरों के निर्मित होती है, मुक्ति प्रदान करती है। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक छोटा सा भक्त है ध्रुव जो मेरी तपस्या कर रहा है। भगवान जो है चतुर्भुज रूप में ध्रुव जी महाराज जी के सम्मुख आकर के जो है खड़े हो जाते हैं। दिव्य ज्योति है महाराज। भगवान कहते हैं ध्रुव हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए, बेटा आंखें खोलो, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। हम प्रसन्न हो गए। लेकिन महाराज इधर तो भगवान के भजन में लीन था। ध्रुव जी को कोई पता नहीं है कौन मेरे सामने है कौन नहीं, वो तो केवल भगवान के भजन में लीन थे महाराज। लेकिन भगवान ने जब अपना शंख उसके कपोलों से लगाया महाराज, इधर भगवान ने कहा कि आंखें खोलो आंखें खोलो। जैसी आंखें खोली इधर भक्त के सामने भगवान खड़े हैं और भगवान के सामने भक्त खड़े हैं। ताली ना बजाइए। और लेकिन क्या करे, ध्रुव जी महाराज जी को कुछ पता नहीं है मेरे प्रभु की स्तुति कैसे की जाती है, कैसे की जाती, कुछ पता नहीं है भगवान की वंदन कैसे की जाती है। भगवान खड़े हैं लेकिन क्या करे, बोल क्या बोले, कैसे स्तुति की जा सकती है। भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोलों से लगाया। कहते कि गूंगे भी बोल जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब तुम्हारा
थोड़ा बड़ा कह सब गा के बोली वृंदावन हरे लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। हमने मुझको जितने मेरे औकात नहीं, और ये तो कर्म है मेरे श्याम का, मरना तो मुझमें ऐसी कोई बात नहीं। कर्म वो ही जो शुभ गति पाए, कर्म वो ही जो शुभ गति पाए, और मनुष्य वो ही जो हरि के गुण गाए, हरि के गुण गाए। एक से एक बढ़कर है दौलत वाले, दौलत वही जो शुभ कर्म में लगाए। एक से एक बढ़कर के है दौलत वाले, और दौलत वही जो शुभ कर्म में लगाए। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। जय हो। जरा दोनों हाथों को उठाकर जो कथा का वास्तविक आनंद ले लें और मीठी मीठी तालियों से। में चले जा रहे तो तुम मार्ग में श्री नारद बाबा जी का आगमन होता है। नारद बाबा को देखा कि बाबा मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, और नारद जी कहने लगे ध्रुव बेटा जंगल में क्या कर रहे हो? अरे यहाँ तो बड़े बड़े जो है पशु पक्षी है, तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हें डर लगेगा, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, घर जाओ। नहीं बाबा, हम अपनी मैया का आशीर्वाद लेकर के आए हैं, हम उस परमात्मा को पाने के लिए आए हैं, उन भगवान का हम भजन करेंगे। तेरा जो मेरा हाथ तुमने था किया, मैंने तेरा जो मेरा हाथ तुमने भाव के साथ में छिलके खाए महाराज, शाग पाए महाराज, ये भाव ही तो था। आज भरी सभा में कह दिया कन्हैया ने कि हमारा भोजन विदुर जी के यहाँ है, विदुर जी के यहाँ है। और जैसे विदुर जी ने सुना, अरे भगवान ने कहा मेरे यहाँ भोजन, अरे कैसे? अरे तुरंत जो भगवान की बात सुनकर के दौड़े दौड़े गए और मनी मन कहने लगे अरे कन्हैया आएगा आज हमारे यहाँ भोजन करने के लिए, प्रभु खाने के लिए इंतजार करेंगे नहीं तो। इधर भगे भगे घर पर गए और विदुरानी से बोले जाकर के सुनो आज कन्हैया आने वालों है, बातें लिए कछु खाने को लेकर के आ रहे हो। सुन मैं कुछ बाजार जाता हूँ, कुछ फल लेकर के आता हूँ, आज कन्हैया आने वालों है।
इसलिए तू ध्यान रखियो। हाँ बस मैं अभी आया। इतना कहकर के विदुर जी चले। सो विदुरायन जो है स्नान कर रही थी और जैसे स्नान कर ही रही थी कि ठाकुर जी ने दरवाजा शो खटखटा दिया। अरे ओ काकी, अरे ओ काकी, तनक दरवाजा खोलियो। काकी, अरे ओ काकी। अब काकी तो स्नान कर रही है महाराज, और जैसो ही काकी के कान में आवाज सुनाई दी तो महाराज दौड़ी दौड़ी दौड़ पड़ी। महाराज जिस अवस्था में थी, स्नान कर रही थी, तन पर वस्त्र है भी या नहीं, सो दौड़ पड़ी महाराज। क्यों? कन्हैया आ रहे हैं मिलने के लिए, दौड़ पड़ी। और जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने कन्हैया खड़ो पायो। आजा लाला, आजो आजो, मैं तो तेरो काफी देर से इंतजार कर रही थी। मेरो लाला, अरे लाला तेने पहले क्यों ना कही है? अरे मैया, अरे काकी तेरे इन छिलकों में इतनो आनंद आ रहा है, इतनो आनंद आ रहा है, कहा बताई है? बड़ो आनंद आ रहा है। क्यों? आज से कभी पहले ऐसो आनंद आयो ही ना, जितनो आनंद तेरे काकी इन छिलकन पे यारो है। भगवान ये तो कहते हैं, आज दुर्योधन ने तो नाना प्रकार के व्यंजन बनाए थे, भगवान ने मना कर दिया। बोले भोजन तो दो ही अवस्था में हो सकता है, दो ही अवस्था में किया जा सकता है। या तो कराने वाले के मन में भाव होना चाहिए, कराने वाले के मन में भाव होना चाहिए, या महाराज करने वाले के पेट में जगह होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर भाव है नहीं और हमें भूख है नहीं। तुम्हारा भाव नहीं है खिलाने का, हमें भूख नहीं, सीधी सी बात है। अगर व्यक्ति का भाव हो खिलाने का, आदमी का पेट चाहे कितना भी भरा हुआ है, लेकिन भाव होना चाहिए, जगह तो अपने आप ही बन जाती है। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अग्नि को कौन जिमाता है? अग्नि नहीं है तो वो भी तो अग्नि है। तीसरा यज्ञ पक्षियों को अन्न कौन डालता है? छत पर। जल कौन रखता है? छत पर रखना चाहिए जल, और अन्न डालना चाहिए दाने में। गेहूं के डाल दो, चावल डाल दो। और पांचवा यज्ञ है जलाशय में मछलियों को आटे की गोली बना करके डालना चाहिए। हफ्ते में करते हो ये काम? नहीं। 15 दिन में नहीं, और महीने में नहीं, सवा महीने में। ये भगवान, फिर तो है कल्याण धारा महाराज। अच्छा ठीक कह रहे महाराज। जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, ध्यान देना। क्योंकि कर्मी प्रधानी विश्व चिराका, जो जस करहि तो जस चाका। यानी कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करही सो तस फल चाखा। यानी जो जीव जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। वो कहते हैं कि राजन मैं तुम्हें नरकों के बारे में जो है वर्णन सुनाता हूं। कहा
करता है उस व्यक्ति को तारसिक नामक नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति पराये धन को हड़पना चाहता है, जो व्यक्ति यानी अंधतामिश्र नरक में जाता है, जो वो रोरव नामक के नरक में जाता है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो यह श्री परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो मैंने आपको ये के नीचे मर जाती है, कीड़े मर जाते हैं महाराज, आपको क्या पता है? नहीं पता। बोलना पड़ेगा। एक अजामिल नाम के पंडित जी महाराज रहते थे महाराज, के द्वारा, दूसरा कानों के द्वारा महाराज। यदि आंखों से हम गंदे गंदे चित्रों को देखेंगे तो हमारा मन बिगड़ेगा महाराज। यदि कान में लीड लगा करके हम वासना भरे गाने सुनेंगे तो भी हमारा मन बिगड़ेगा। ध्यान देना। एक रोज अजामिल जैसे पंडित जी महाराज मार्ग में चले जा रहे थे, तो उन्होंने एक गणिका को देख लिया पर पुरुष के साथ में, और उसको कहा कि आप हमारे घर चलिए। उसको अपने घर ले आया अजामिल, जो कि अजामिल की पहले से ही सुंदर पत्नी घर पर थी। अपनी सुंदर पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। पत्नी ने कहा ये कौन है? बोले इसको हम लेकर के यही घर पर रहेगी। पत्नी कहने लगी एक बयान में दो तलवार नहीं लगती, तुम क्या निकालोगे? मैं खुद ही जा रही हूं, मैं खुद ही जा। मुक्ति प्रदान करती है। फेरी खींच लिए। तो गाइज आशा करती हूँ आपने पूरा वीडियो ज़रूर देखा होगा। वीडियो में अच्छी ज्ञानवर्धक कथाएं आपने ज़रूर सुनी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक भागवत कथा सुनने आएँ और ज्ञान का अर्जन करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।